ग्रो ऐप में आप निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो या निफ्टी 50 को अगर आप खरीदना चाहते हो तो कैसे आप निफ्टी 50 को खरीद सकते हो, कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, सब मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दोस्तों, जब हम निफ्टी 50 को खरीदने की बात कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना है। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको खरीदना है तो फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ती है। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आपको ये देखना है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है निफ्टी 50 में तो चैनल पर ऑलरेडी दूसरा वीडियो बनाकर रखा है, आप वो इस वीडियो के बाद चेकआउट जरूर कर लेना। इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। जब मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की बात करता हूं तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के मेजरली हमारे पास दो मेथड आ जाती है। कौन सी? सबसे पहला है हमारा इंडेक्स म्यूचुअल फंड और दूसरा है हमारा ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब सबसे पहले हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप में से काफ़ी लोग इन्वेस्ट भी करते होंगे पहले से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद नीचे की तरफ म्यूचुअल फंड्स नाम का सेंटर में बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इधर आने के बाद आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आ जाते हो, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद आप इधर इंडेक्स ओनली जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको कुछ जो है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ये इधर UTI का आ चुका है, इधर HDFC का आ चुका है। तो ऐसे अगर चाहिए तो आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इधर जो सर्च बार है हमारा इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और इधर निफ्टी 50 सर्च करिए और उसके बाद ये जो MF है इसके ऊपर क्लिक करके निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो भी आपको इधर बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड है। बस इसमें आपको ध्यान एक ही चीज़ रखनी है कि निफ्टी 50 जो भी है वो एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 एक अलग इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक अलग इंडेक्स है, निफ्टी 500 अलग है। तो आप जब निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमेशा चेक कर लेना कि जो भी म्यूचुअल फंड आप ओपन कर रहे हो वो सिर्फ निफ्टी 50 में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता हो। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमने डाल लिया निफ्टी 50। अगर मैं इसी के साथ इंडेक्स फंड भी लिख दूंगा तो और हमारा जो रिजल्ट है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी AMC है दोस्तों जिसमें आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड देखने के लिए मिलता है। इतने सारे नाम हैं, अब इसमें से जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। बस आपको यही चीज़ें चेक करनी है जो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्राइटेरियाज वहां पर फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो उस स्कीम में आप पैसा डालना अवॉइड करिए, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इधर ICICI के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। अब ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर स्कीम का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक डायरेक्ट प्लान है और ग्रोथ वाली स्कीम है, यानी कि ग्रो इसमें कोई भी कमीशन चार्ज नहीं कर रहा है और जो भी प्रॉफिट वगैरह आपको इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से होगा वो आपका री इन्वेस्ट होगा। तो ये उस टाइप की स्कीम है। इसके बाद वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है, इक्विटी है और ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद 10.77% के 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स इसने दिए हैं। एक दिन में क्या कुछ इसने परफॉर्मेंस दिया है वो आप देख सकते हो। नीचे अगर आपको 5 साल, 3 साल, 1 साल ये सब चार्ट देखना है, इसका लाइन चार्ट, तो इधर से आप देख सकते हो। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो इन्वेस्टेड सेक्शन है, अब मैंने ऑलरेडी इसमें अपने 1000 रुपये डाल के रखे हैं इसलिए आपको इधर दिख रहा है। अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ये चीज़ आपको नहीं दिखने वाली। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नीचे आपको NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना है या इसमें से पैसे निकालना है तो जैसे हमारी स्टॉक की एक करंट मार्केट प्राइस होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड की एक NAV होती है। तो 1 यूनिट का प्राइस होता है, जो भी NAV के 1 यूनिट का प्राइस होगा वही सेम। तो अगर आपको खरीदना है तो इसी प्राइस पे आप खरीद सकते हो, अगर आपको बेचना है तो वो भी आप इसी प्राइस पे बेच सकते हो। बस ध्यान रखना ये जो डेट इधर दी हुई है उसी हिसाब से ये आपको NAV देखने के लिए मिलेगी। अभी आज तो 11 तारीख है, ऊपर आप देख सकते हो, पर इधर NAV 8 मई की ही दिखा रहा है। तो अगर मैं आज के दिन में कुछ खरीदने जाऊंगा भी तो उसकी 11 मई की NAV मुझे मिलेगी। और 11 मई की NAV कैलकुलेट कब होती है, वो होती है शाम को 5 बजे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपने पास ये अवेलेबल नहीं है आज का डेटा, तो वो 5 बजे के आसपास लगभग अपडेट होता है। इसके बाद रेटिंग या आप इधर देख सकते हो। मिनिमम SIP अमाउंट इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो SIP के द्वारा, तो मिनिमम 100 रुपीज़ से आप कर सकते हो। फंड साइज़ कितना है, इस पर्टिकुलर स्कीम में लोगों का कितना फ़ंड है, तो लगभग 14,100 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों की है। इसके बाद आपको होल्डिंग्स, अगर मतलब ये जो स्कीम है ये आपका पैसा कहाँ पर लगा रही है, तो ऑब्वियसली एक निफ्टी 50 की इंडेक्स फंड है तो अपना पैसा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही लगाएगी और उसी प्रकार से लगाएगी जहाँ पर जो भी स्टॉक ज़्यादा
एलोकेशन होल्ड करता है, ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है, जैसे एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, आप टोटल इधर देख सकते हो। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप सी ऑल होल्डिंग्स देख सकते हो या होल्डिंग एनालिसिस पे भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स में जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि 1 साल, 3 साल, 5 साल ये फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और कैटेगरी एवरेज कहाँ पर रहा है। तो आप इधर डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि इसकी रैंक इन कैटेगरी क्या है। नीचे अगर आप आओगे तो आपको सिमिलर फंड्स यानी कि इस फंड के जैसे ही और कौन से फंड्स हैं, उन्होंने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। नीचे आप देखोगे एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इधर भी काफ़ी लोग मिस्टेक कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो, जो भी एक्सपेंस रेशो आपकी स्कीम का है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये एक इंडेक्स फंड है, अब इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो जनरली कम होता है और मोस्टली 0.4% के नीचे ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उस स्कीम को आप अवॉइड कर सकते हो। एक्सपेंस रेशो का मतलब ये होता है कि जब आप उनको अपना पैसा दे रहे हो और वो आपके बिहाफ पर आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए भी उनके कुछ खर्चे होते हैं, तो उसी खर्चे को कवर अप करने के लिए 0.2% पर ईयर जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उसका लिया जाता है। और ये जो एक्सपेंस रेशो होता है ये आपके एनएवी के पैसे से ही निकाला जाता है, अलग से बिल्कुल भी नहीं निकाला जाता। तो आपको अलग से नहीं देना पड़ता, जो भी आपकी एनएवी की प्राइस कैलकुलेट हो रही है उसी में ये जो एक्सपेंस रेशो है ये लोग निकाल लेते हैं। डेली बेसिस पे कट होता है, डेली बेसिस पर कट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि डेली 0.2% कट होगा, नहीं, साल भर में टोटल मिला के 0.2% होता है। तो 0.2% को अगर आप 365 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो जो भी आंसर आएगा उतना परसेंट रोज आपके एनएवी से डिडक्ट करके आपको एनएवी उसी हिसाब से बताई जाती है। एग्जिट लोड इसमें नहीं है, यानी कि अगर आप कभी भी अपना पैसा चाहो तो निकाल सकते हो पेनल्टी फ्री। वैसे बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिसमें आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, पर उसमें एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड अभी कितना भी हो सकता है, 7 दिनों का हो सकता है, 3 महीनों का हो सकता है, या 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। उसके पहले आप अगर पैसे निकालोगे तो वो एग्जिट लोड या पेनल्टी आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हो, टैक्स इम्प्लीकेशंस अगर आपको पढ़ने हैं तो आप देख सकते हो। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कौन आपके फंड मैनेजर्स है इधर आपको चेक करना है, ये आप देख सकते हो। और प्रोज एंड कॉन्स में भी आपको चाहिए तो ये आप देख सकते हो कि क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या नहीं है। फिर आपको स्टार्ट एसआईपी का बटन इधर मिल जाता है और वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बटन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो एसआईपी करिए, वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो वन टाइम करिए। आपको जो भी चाहिए वो आप इधर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एसआईपी शुरू करने में या वन टाइम इन्वेस्ट करने में, तो मैंने चैनल पर ऑलरेडी लॉन्ग वीडियोस बनाकर रखे हैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो के बाद वो वाला पूरा प्रोसेस का वीडियो भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब हमने देख लिया कि म्यूचुअल फंड के या इंडेक्स फंड के द्वारा हम कैसे निफ्टी 50 को खरीद सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेथड की ओर, जो कि है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब जिनको नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ईटीएफ क्या है। तो दोस्तों ईटीएफ एक सिमिलर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही आप बोल लो कि है, बस इसमें चेंजेस कुछ है कि जैसे म्यूचुअल फंड में आप कभी भी आपका बाय का ऑर्डर और सेल का ऑर्डर लगा सकते हो, वैसे ईटीएफ में नहीं होता। क्योंकि जो हमारे ईटीएफ है वो स्टॉक्स के जैसे ही बिल्कुल हमारे एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। जब भी मार्केट आवर्स होते हैं आप उनको बाय कर सकते हो, आप उनको सेल कर सकते हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स में ही ट्रेडेबल है। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी बाय ऑर्डर लगा सकते हो, कभी भी सेल ऑर्डर लगा सकते हो। हाँ, वो एग्जीक्यूट भले ही कुछ 1-2 दिन बाद होती है। ईटीएफ में वैसा नहीं है। ईटीएफ में जब मार्केट शुरू है आप तुरंत बाय पर क्लिक करोगे तुरंत बाय हो जाएगा, तुरंत सेल पर क्लिक करोगे तुरंत सेल हो जाएगा। लिक्विडिटी होनी चाहिए बट ऑब्वियसली। तो चलिए अब समझते हैं ईटीएफ के बारे में। तो उसके लिए अब हम फिर से हमारे स्टॉक्स वाले सेक्शन में जाएंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ईटीएफ का एक अलग सेक्शन मिलेगा। इसके ऊपर आ जाइए। अब ईटीएफ वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। इधर आने के बाद आपको नीचे आना है और कलेक्शंस में आपको एक बटन दिख जाएगा निफ्टी 50 का, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे बहुत सारे एएमसीज के आपको म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिलेंगे, अब ठीक उसी तरीके से आपको बहुत सारे एएमसीज के ईटीएफ भी देखने के लिए मिलेंगे। अब फिर से आपकी चॉइस है, आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है कर सकते हो, बस अपना एनालिसिस पहले कर लेना। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हमारे निफ्टी 50-20 का। ये काफ़ी पॉपुलर ईटीएफ है हमारे इंडिया का। और बिल्कुल भी ये धोखे में मत रहना दोस्तों कि इसका प्राइस ज़्यादा है इसका प्राइस कम है तो मैं ये खरीद लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो ईटीएफ है वो काफ़ी पुराना है इसलिए इसका प्राइस बड़ा है, और ये ईटीएफ अभी अभी शुरू हुआ है इसलिए इसका प्राइस कम है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा रिटर्न देगा ये कम रिटर्न देगा, बिल्कुल भी नहीं। जितना निफ्टी 50 रिटर्न देगा उसके सिमिलर ही ये ईटीएफ्स आपको रिटर्न देते हैं। और जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, ये भी अपना पैसा आकर इन ईटीएफ्स में ही लगाते हैं। तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली खुद ही ईटीएफ्स खरीदो, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड का भी अलग एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है,
ईटीएफ्स का भी अलग एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सेम इधर प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे हमारे स्टॉक की प्राइस होती है, ईटीएफ की भी प्राइस होती है। नीचे अगर आप आओगे टुडेज हाई लो, बाकी सब आपको स्टॉक के जैसा मिल जाएगा। ये लाइव वॉल्यूम आपको जरूर चेक करना है, जिस भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम होना चाहिए, ऐसा मारा पड़ा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। और अगर मैं मार्केट डेप्थ भी बताऊँ आपको तो ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर मार्केट डेप्थ आपको बहुत कम लग रही है, 5-6 हज़ार है, तो फिर वैसे वाले ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट करना अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। इसके बाद इसमें भी एक एक्सपेंस रेशो होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ईटीएफ्स में कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती है, इसीलिए एक्सपेंस रेशो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। पर जब आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड तो एक्सपेंस रेशो आपसे लेता ही लेता है, बट उसी के साथ आपको ये ईटीएफ का भी एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, जो कहीं पर डिस्क्लोज नहीं होता। तो इसीलिए आपको लगता है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको दोनों चीज़ों का एक्सपेंस रेशो लगता है, आपको बताया नहीं जाता है, डिस्क्लोज नहीं होता है। इसके बाद ट्रैकिंग एरर रहता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब यही है कि अगर निफ्टी 50 हमारा 12% रिटर्न दे रहा है, तो ये वाला ईटीएफ कितना परसेंट रिटर्न देगा, तो क्लोज टू आपको 12% रिटर्न मिलेंगे। ट्रैकिंग एरर हो सकता है 0.02% का हो, ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली उतने रिटर्न मिलेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आप इधर देख सकते हो 62,881 करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा है। पी रेशो वगैरह और एवरेज वॉल्यूम 1 मंथ का ये भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम हमेशा रहना चाहिए। इसके बाद सेम चीज़ें, होल्डिंग्स, कैटेगरी, रिटर्न, सेक्टर, कहाँ पर ये पैसा लगा रहा है, ये सब अगर आपको चेक करना है आप कर सकते हो। इसमें भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है। एसआईपी अगर आपको करनी है तो एसआईपी कर सकते हो। बाय और सेल 2 बटन मिल जाते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको बाय पर क्लिक करना है, और सिमिलर वे में डिलीवरी सेलेक्ट करके जैसे आप अपने स्टॉक्स बाय करते हो वैसे ही आप ईटीएफ भी बाय कर सकते हो। अपनी क्वांटिटी लगा लीजिए, एग्जांपल के लिए मैं 2 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, मार्केट प्राइस पर लगा दीजिए, आपको कितना पैसा लगेगा। रिक्वायर्ड में जाके आप इधर ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस भी देख सकते हो। इसके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जैसे आपके स्टॉक्स में लिए जाते हैं, और जब आप बेचते हो तब भी आपको सिमिलर जैसे स्टॉक्स में चार्जेस होते हैं वैसे ही लिए जाते हैं। बाय पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, और इसी तरीके से दोस्तों आप निफ्टी 50 में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। अब पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में मैं पर्टिकुलरली ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशो आपको दुगना देना पड़ता है, और ईटीएफ्स में आपको थोड़ा ये मिल जाता है कि आप टाइमिंग कर सकते हो, फटाक से जाकर खरीद लिया, फटाक से जाकर बेच दिया, और पैसा जो है वो एक दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है म्यूचुअल फंड, आपको कन्वीनियंट लग रहा है, तो वो भी कर सकते हो। एक ही कन्वीनियंस था पहले म्यूचुअल फंड का, जो इसमें हम एसआईपी कर पाते थे, वो अभी ईटीएफ्स में भी आ चुका है। ईटीएफ्स में भी आप एसआईपी कर सकते हो, तो एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हो सके तो ईटीएफ्स आप प्रीफर करिए, बाकी आपकी इच्छा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।